एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 7th मैथ्स की यूनिट फर्स्ट। हर फर्स्ट यूनिट है पूर्णांक पार्ट 1, इसका परिचय, इसका बेसिक वीडियो है। इसमें हम आपको पूरे इस टॉपिक से रिलेटेड पूरी बेसिक जानकारी देंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे और अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यूनिट फर्स्ट पूर्णांक इंटीजर्स पार्ट 1 परिचय। ठीक है, सबसे पहले आपको संख्याओं का नॉलेज होना चाहिए कि संख्याएं क्या होती है। तो संख्या देखिए, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर, इसे क्या कहते हैं, होल नंबर, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और होल नंबर का ऐसे 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है अनंत तक। ठीक है, याद रखना है आपको। इसके बाद देखिए धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या मतलब प्लस वाली संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये संख्या क्या होती है, धनात्मक होती है। ऋणात्मक संख्या जिसमें माइनस लगा हो वो संख्या क्या कहलाती है, ऋणात्मक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब एक संख्या आपके सामने आने वाली है जो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। क्या है, इस चैप्टर का मेन पॉइंट है पूर्णांक संख्याएं। क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। इसे नंबर लाइन पे, इसे संख्या रेखा पे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये 0 है, ये प्लस साइड होता है और ये माइनस साइड होता है, मतलब ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 ऐसे, ये -1 -2 -3 -4 -5, ये क्या है, ये देखिए ये पूर्णांक संख्या, ये पूरी क्या है, पूर्णांक संख्या जो कि धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। ये यूनिट की एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको इसलिए हम इस वीडियो में पूरी बेसिक जानकारी दे रहे हैं। तो पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म आपको बताएंगे। संवृत गुणधर्म। अब संवृत गुणधर्म में योग, ठीक है, व्यकलन मतलब घटाना, और गुणा और भाग। ठीक है, अब योग मतलब क्या होता है, संवृत गुणधर्म में योग a+b, कैसे, a+b, और व्यवकलन मतलब घटाना a-b, गुणा इसका नियम है a×b, और भाग a/b। ठीक है, अब देखिए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे a+b, इसकी जगह हम नंबर ले लेते हैं, जैसे 5 + 2 = क्या हो गया, 7। क्या हो गया, 7। ऐसे ही देखिए यहाँ पे a-b, यहाँ पे ले लेते हैं हम 3 - 5 = अब 5 में से 3 माइनस होगा, बड़े नंबर के सामने माइनस है तो माइनस लगेगा, तो -2। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे a×b मतलब ले लेते हैं हम नंबर 3 × 5, तो 3 × 5 3 5 = 15। ठीक है, 3 5 15। ठीक है, अब देखिए भाग में जैसे 3/5। अब देखिए पूर्णांक संख्या में ना पूर्णांक संख्या पॉइंट में नहीं आती है और ना कि बटे में आती है। ठीक है, पूर्णांक संख्या पॉइंट में भी नहीं आती है और बटे में भी नहीं आती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका के संवृत के अंतर्गत योग हाँ, गुणा भी हाँ, घटाना भी हाँ होगा और गुणा भी हाँ होगा, लेकिन भाग क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, इसे आप टेबल के थ्रू समझ सकते हो, जो हम आपको बताएंगे। देखो संख्या पूर्णांक संवृत है, योग के लिए हाँ, ठीक है, व्यकलन के लिए भी हाँ, गुणा के लिए भी हाँ, और भाग के लिए नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आप इसे समझ सकते हो। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पूर्णांक संख्या योग के लिए
समवृत्त है। ठीक है, फिर पूर्णांक संख्या व्यवकलन के लिए समवृत्त है। पूर्णांक संख्या गुणा के लिए या गुणन के लिए समवृत्त है। पूर्णांक संख्या भाग के लिए समवृत्त नहीं है। नहीं है। ठीक है, ये आपको न्यू टाइप में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट गुणधर्म है क्रम विनिमय गुणधर्म। ठीक है, अब देखिए इसमें योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होते हैं। देखिए क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, ये क्रम का मतलब क्या होता है, बदलना, नंबर्स का बदलना। जैसे यहाँ पे देखिए योग के लिए है a+b, तो a यहाँ पे a+b तो b+a हो गया। ठीक है, व्यवकलन माइनस के लिए हमारे देखो a-b b-a, a×b b×a और a भागित b तो b भागित a, ऐसा मतलब क्रम विनिमय मतलब नंबर्स का बदलना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, क्रम विनिमय। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। जैसे हमने a+b में नंबर्स ले लेते हैं। जैसे हमने नंबर लिया 5+3 = 3+5, ये दोनों का योग क्या होगा, 8 ही होगा। इसका भी वैल्यू 8 ही होगा, 8 ही आएगा। इसका भी मान 8 होगा, इसका भी मान 8 होगा। तो ये क्या है हाँ, ये क्या होगा, हाँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लेते हैं 5 - 3 बराबर 3 - 5। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा 2 और इसका आंसर क्या होगा -2, क्योंकि बड़े नंबर के सामने -2 बड़े नंबर के सामने क्या है, माइनस है। तो ये देखिए ये एक दूसरे की इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये क्या होगा, नहीं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये 5 × 3 = 3 × 5, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15। ये दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, इसलिए क्या है। ठीक है, अब यहां पे देखिए इसमें देखो इसकी वैल्यू ना इनटू में तो आती नहीं है और ना पॉइंट में आती है, ना डिवाइड में आती है, इसलिए ये तो नहीं ही होगा। ठीक है, इसको ऐसे आप टेबल के थ्रू समझ सकते हो। देखो संख्या पूर्णांक संख्या योग के लिए है, हाँ। ठीक है, व्यवकलन के लिए नहीं, गुणा के लिए हाँ, और भाग के लिए नहीं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं पूर्णांक संख्या योग के लिए क्रम विनिमय है। पूर्णांक संख्या योग के लिए क्रम विनिमय है। ठीक है, पूर्णांक संख्या व्यवकलन मतलब घटाने के लिए, व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नहीं है, विनिमय नहीं है। ऐसे ही पूर्णांक संख्या गुणा के लिए, गुणन के लिए क्रम विनिमय है, और पूर्णांक संख्या भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं है।
ऐसे आप इसे क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। अब देखिए साहचर्य गुणधर्म, योग के लिए ए ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट के बाहर a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी, ऐसे। हाँ, और व्यकलन के लिए a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी। गुणा के लिए a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी, ठीक है। और भाग के लिए a भागित b भागित c और a भागित b भागित c। इस टाइप से ये साहचर्य गुणधर्म का नियम होता है, ठीक है। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, जैसे हमने योग के लिए लिया, योग के लिए जैसे a प्लस बी ब्रैकेट में हम नंबर्स ले लेते हैं, जैसे हमने नंबर ले लिया 2 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। और यहाँ पे ले लिया हमने 2 प्लस 3 प्लस 5। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 और 3 5 प्लस 5 इक्वल टू 2 प्लस 3 और 5 8। अब ये 5 और 5 10 और 2 और 8 भी 10, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो ये क्या है, या हाँ, ये क्या है, साहचर्य नियम, योग के लिए साहचर्य नियम है, ठीक है। पूर्णांक संख्या योग के लिए साहचर्य गुणधर्म में है, ये होगा है। अब क्या कर रहे हैं, व्यकलन के लिए लेते हैं। अब हम माइनस के लिए लेते हैं, अब माइनस करते हैं तो हम लेते हैं 2 माइनस 3 माइनस 5, ठीक है। 2 माइनस 3 माइनस 5, ठीक है। अब देखो 3 में से 1 माइनस होगा तो 3 में से 2 माइनस होगा, और 3 बड़ा नंबर है, बड़े नंबर के सामने माइनस है तो माइनस लगेगा, तो ये होगा -1 माइनस 5 इक्वल टू 2 माइनस 2, ठीक है। तो ये होगा माइनस माइनस माइनस, दोनों नंबर आपस में प्लस होंगे तो 6 इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। तो ये -6 इक्वल टू ये क्या होगा 4, जो कि एक दूसरे के इक्वल है क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया, गुणधर्म का नियम पालन नहीं करेगा, तो ये क्या है, नहीं होगा, ठीक है। अब गुणा के लिए देखते हैं, हम गुणा के लिए देखते हैं, जैसे 5 इंटू 3 इंटू 2 लिया हमने। अब यहाँ पे 5 इंटू 3 इंटू 2, अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 5 दिया 15 गुना 2, 5 का 5 गुना 3 दूनी 6। अब देखो 15 दूनी 30 और 5 छक 30, ये दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल है, तो ये क्या है, हाँ है, ठीक है। और बटे भाग वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि पॉइंट में और बटे में पूर्णांक संख्या होती ही नहीं है, तो इसे हम टेबल में ऐसे दर्शा सकते हैं। जैसे देखिए पूर्णांक संख्या योग के लिए हाँ है, व्यकलन के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल आई क्या, नहीं। गुणा के लिए है हाँ, अब भाग के लिए नहीं, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसे सारणी में दर्शा सकते हो, और ऐसे ही आपको इसे ध्यान रखना है कि साहचर्य गुणधर्म क्या होते हैं। इसके बाद देखिए शून्य से गुणन, जब किसी पूर्ण संख्या को शून्य से गुणा किया जाता है तो गुणनफल के रूप में शून्य प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल है -3 इंटू 0 0, 2 इंटू -4 0, 5 इंटू -5 इंटू 0 0 और 0 इंटू -6 इक्वल टू 0। अगर आप किसी भी नंबर के साथ 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। इसका नियम है a इंटू 0 इक्वल टू a, 0 इंटू a इक्वल टू क्या होगा, 0 ही होगा। किसी भी नंबर के साथ, कुछ भी बड़े से बड़ा नंबर हो, छोटे से छोटा हो, ऋणात्मक संख्या हो या धनात्मक संख्या हो, अगर उसका मल्टीप्लाई आप 0 के साथ कर रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका मान हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। अब देखिए गुणात्मक तत्समक, पूर्ण संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, क्या होती है, देखो इसका नियम होता है a मल्टीप्लाई 1 बराबर 1 मल्टीप्लाई a बराबर क्या होता है, a। मतलब देखिए हम एग्जाम्पल लिया हमने, -3 इंटू 1 करेंगे तो उसका वैल्यू -3 होगा,
ठीक है। ऐसे ही 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 ही होगा। ऐसे ही -4 इंटू 1 करेंगे तो -4 ही होगा, ठीक है, -4 ही होगा। ऐसे ही देखिए 1 इंटू 8 करेंगे तो 8 ही होगा, वही नंबर होना चाहिए। हाँ, तो देखो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो ये -5 ही होगा, यहाँ पे 3 ही होगा। -6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -6 ही होगा। 7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 7 ही होगा, ठीक है। तो इसका रूल्स, इसका नियम है a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू a इक्वल टू क्या होता है a। ये इसका क्या है, इस गुणात्मक तत्समक का क्या है, ये रूल्स है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट है योज्य तत्समक। अब योज्य तत्समक, हम किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। शून्य को जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, लेकिन शून्य से मल्टीप्लाई करते हैं तो शून्य ही आता है। आपको याद रखना है, जोड़ने में अलग वैल्यू आती है, जोड़ने में जो है संख्या वही आएंगी, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 0 ही होगा, ठीक है। तो हम किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्या के लिए शून्य एक योज्य तत्समक है, ठीक है, योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है -8 प्लस 0, -8 में +0 को ऐड करेंगे तो -8 ही होगा। अब 0 प्लस -37 लेंगे तो -37 ही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए, -23 ही होगा, ठीक है। इसमें 0 को ऐड किया है -8 में तो -8 ही होगा। इसमें देखिए 0 को ऐड करे हैं हमने -59 में तो इसका आंसर -59 ही होगा, वही नंबर होता है। पूर्ण संख्या, वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। अब यहाँ पे -43 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 0 और यहाँ भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो शून्य पूर्णांकों के लिए भी एक योज्य तत्समक है। शून्य पूर्णांकों के लिए भी एक योज्य तत्समक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका रूल्स होता है, इसका नियम है a + 0 बराबर a और 0 + a बराबर b क्या होता है, a ही होता है। ये इसका क्या है, नियम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, एक्सरसाइज में, इसलिए आपको ये सारी बेसिक नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है वितरकता। अब ये क्या है, यदि a, b और c पूर्णांक संख्या है तो a, b और c क्या है, पूर्णांक संख्या है तो इसका नियम है a इंटू बी प्लस सी बराबर ab प्लस ए सी, ठीक है। और नेक्स्ट सेकंड है a इंटू बी माइनस सी तो ab माइनस ए सी। अब देखो a का मल्टीप्लाई b से करेंगे तो a b होगा और a का मल्टीप्लाई c से करेंगे तो a c होगा, ठीक है। ऐसे ही a का मल्टीप्लाई b से करेंगे तो a b होगा, माइनस से तो माइनस लगेगा, और a का मल्टीप्लाई c से करेंगे तो a c होगा। तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो समझने के लिए। हमने जैसे लिया 5 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, तो ये होगा 5x प्लस 5 3 = 15, ठीक है। अब माइनस के लिए लेंगे तो जैसे हमने लिया 5 इंटू y माइनस 3 तो 5y प्लस माइनस 5 3 = 15, ये इसका वैल्यू होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।